इस वक्त हम मौजूद हैं बांका जिले के मनिया गांव में। मनिया गांव में हम प्रवेश कर चुके हैं और लिखा भी हुआ है ग्राम मनिया में आपका स्वागत है, ग्रामीण कार्य विभाग। दरअसल मनिया गांव बांका जिले के कटोरिया प्रखंड का एक हिस्सा है, कटोरिया प्रखंड में आता है और यहाँ की अधिकतम आबादी, यहाँ जितने भी घर हैं मनिया गांव में, उसमें अधिकतम घरों में चांदी की मछली तैयार होती है। जी हाँ, ये वही चांदी की मछली है जो आप शगुन के तौर पर देते हैं। छोटी चांदी की मछली, छोटी साइज, बड़ी साइज, हर एक साइज में यहाँ पे मछली का निर्माण होता है और उसकी सप्लाई, उसकी आपूर्ति पूरे देश में होती है। ये गांव आपको बाहर से बिल्कुल समान नजर आएगा, बिल्कुल। और दरअसल इस गांव की बनावट भी इस तरह से है कि आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वो गांव जो पटना जिला मुख्यालय से पटना शहर से लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है, एक छोटे से गांव में जो बाहर से काफी निर्जन दिखता है। यहाँ पे चांदी की मछली बनाने का कारोबार किस तरह से विकसित हुआ, ये अपने आप में शोध का विषय है कि एक गांव में आखिर किस तरह से लोग चांदी के काम में अपने आप को शामिल कर पाए। दरअसल ये इस गांव की जो बनावट है, आसपास काफी पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पे काफी जंगल है, काफी वन है। यहाँ पे बांका जिले में अगर कोई बालू का कारोबार करे तो समझ में आता है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई अगर चांदी का कारोबार करे तो वो अपने आप में एक थोड़ा जानने में हैरत लगता है। यहाँ लगभग हर घर में यहाँ पे चांदी का कारोबार होता है, चांदी की मछलियाँ बनती हैं और इसकी सप्लाई होती है। तो सीधे हम चलते हैं इस मनिया गांव में और वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। वैसे लोग जो चांदी की मछली बनाने में जो संलग्न है, जो लोग अपने आप को जिन लोगों ने शामिल किया हुआ है, उनसे बात करेंगे, उनकी परेशानियां जानेंगे और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक मनिया गाँव में, एक छोटे से गाँव में, मनिया गांव में आखिर किस तरीके से चांदी की मछली बनाने की शुरुआत हुई। तो आइए आज हम कशिश न्यूज के दर्शकों को ये बताएंगे कि आखिर मछली बनाने का काम यहाँ पे किस तरह से शुरू हुआ। ये गांव का एंट्रेंस है, एक बड़ा ऐसा पुल है, 100 मीटर लंबा पुल है और 100 मीटर लंबा पुल को आप क्रॉस करने के बाद इस मनिया गांव में मनिया गांव के अंदर आते हैं। बाहर से ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता है। अब हम सीधे इस मनिया गांव में प्रवेश करते हैं और आपको बताते हैं कि मनिया गांव में आखिर किस तरह से चांदी की मछली बनाने का काम शुरू हुआ। हम इस वक्त मनिया गांव में मौजूद हैं। मनिया गांव में ज्यादातर जिस समुदाय की आबादी है वो है यादव समुदाय। यादव समुदाय परंपरागत रूप से दूध के कारोबार में शामिल है, लेकिन मनिया की तस्वीर कुछ और है, मनिया की कहानी कुछ और है। ये गांव है और एक घर में हम अभी प्रवेश कर रहे हैं, दाखिल कर रहे हैं, जहां पे पिछले 70 सालों से चांदी की मछली बनाने का काम होता है। हम इस घर के अंदर आएंगे और हम दिखाएंगे आपको कि छोटी बड़ी हर साइज की मछली तैयार होती है। और ये जयप्रकाश यादव का परिवार है। जयप्रकाश यादव पिछले कई सालों से जयप्रकाश यादव के पिताजी, उनके दादाजी चांदी की मछली बनाते थे और चांदी से बने गहने बनाते थे। अब देखिए, अब हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, पूरा परिवार इस कारोबार में शामिल है। बिल्कुल सामान्य सा इनका घर बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर में लाखों की चांदी पड़ी हुई है। और जैसा हमने कहा कि चांदी की मछली बनती है, तो चांदी की मछली आपके सामने ये रखी हुई है। बिल्कुल इसे बिल्कुल नई तैयार की हुई है और ये बिल्कुल जो है आकर्षक आपको दिखती है। पटना, भागलपुर या दूसरे शहरों में आप जब देखते हैं ज्वेलरी की दुकानों में, तो यही मछली यहाँ से बन के तैयार होती है और बिहार से बाहर कोलकाता, पटना, देवघर और दूसरे राज्यों को भेजा जाता है। बारी बारी से सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आखिर चांदी की मछली तैयार कैसे होती है। तो हमारे सामने ये चांदी लंबी लंबी जो आपको जो छड़ें दिखाई दे रही है, दरअसल ये चांदी की छड़ें हैं और इसी चांदी के छड़ को काटा जाता है और इसे तैयार किया जाता है। हम आपको दिखाते हैं, ये मेरे हाथ में गर्म तो नहीं है ये, हाँ, ये मेरे हाथ में ये जो आपको छड़ें दिख रही हैं, ये दरअसल ये छड़ चांदी है।
ये मिक्स चांदी है और इसे चांदी को इसमें रखा जाएगा, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा और फिर मछली तैयार की जाएगी। ये मशीनें हैं जिसके जरिए की कटर मशीन है जिसमें इसको रखा जाता है और इसे फिर कई हिस्सों में बांटा जाता है, कई हिस्सों में तोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग गहनों की हिफाजत, एक आम हिंदुस्तानी गहनों की हिफाजत बड़े बड़े कायदे से करता है, लेकिन चूंकि यहाँ चांदी का कारोबार पिछले कई दशकों से होता रहा है इसलिए चांदी की छड़ें यहाँ पे रखी हुई है। और देखिए जो कारीगर हैं ये मैनुअली तैयार करते हैं, इसमें किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। घर में लाइट है, बिजली का इंतजाम है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं सर? आप क्या नाम है आपका? मनोज यादव। मनोज जी, ये जो भी आप कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? ये चोया कहते हैं हम लोग, मछली का जो पेट है वो। अच्छा, हाँ, वही बना रहे हैं। अच्छा, ये मछली की पीठ के लिए इसको तैयार कर रहे हैं। हाँ। तो ये जो कितना एक मछली को बनाने में एक जो छड़ आपके पास है उस छड़ को मछली का रूप देने में कितना समय लग जाता है? 2 दिन लग जाएगा एक मछली में। एक मछली में 2 दिन लग हाँ, जाएगा? 2 दिन। अच्छा, इसकी बिक्री यहाँ आपको जो होलसेलर जो आते हैं, हाँ। जो व्यापारी आते हैं, उसको एक मछली कितने में देते हैं आप? जैसे हमारे हाथ में इस साइज की जो मछली है इसकी कीमत क्या होगी? अगर मैं इसे लेना चाहूँ तो इसकी कीमत क्या होगी? उसका कीमत 2500 रुपया लगेगा। 2500? हाँ। आप हमको देंगे? हाँ। और अगर यही भागलपुर पहुंच जाए, पटना पहुंच जाए तो? वही 3000-3500 लगभग लग जाएगा। 3000-3500। हाँ। समझिए कि यहाँ जो भी गहनों के कारोबारी हैं वो यहाँ से मनिया गांव से इस चांदी की मछली को अगर 2500 में उठाएंगे तो पटना जाते जाते इसकी कीमत 3500 के आसपास हो जाएगी और पटना के लोग या भागलपुर के लोग खुशी खुशी इसकी कीमत भी देंगे। तो पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है, जो इनके बेटे हैं या इनके जो भी इनके करीबी लोग हैं इसको तैयार करते हैं। ये क्या कहलाता है? ये चोया कहलाता है। देखिए ये जो पीठ है ये अभी 2 चीजें मेरे हाथ में है। एक तो मेरे हाथ में चोया है और चोया के बाद ये चोया इस रूप में तब्दील हो जाती है और इसे इस तरह से ये मछली तैयार होती है। ये मछली कितने ग्राम की है? तो ये मछली 30 ग्राम की है। आपको यहाँ पे अगर आप मनिया में लेना चाहें तो आपको 2500 में मिल जाएगी, लेकिन अगर भागलपुर, बांका या पटना में लेना चाहें तो इसकी कीमत आपको 3500 आपको अदायगी करनी पड़ेगी। साफ तौर से पूरा परिवार इसमें शामिल है। जयप्रकाश जी, थोड़ा हमारे करीब आइए आप। ये कब से तैयार कर रहे हैं आप लोग इसको? हम लोग तो जो है तो 30 साल से 30 साल से तैयार कर रहे हैं। 30 साल से तो काम ये कर रहे बताइए कि जैसे यहाँ पे इस गांव में कितने लोग तैयार करते हैं हैं। इसको? तो लगभग 100 घर में। 100 घर में तैयार हाँ, होती है 100 चावल। घर में। तो जैसे आमतौर पे ये यादवों की बस्ती है, हाँ, तो ऐसे कहा जाता है कि यादव जो है वो दूध के कारोबार में शामिल रहते हैं, लेकिन आप लोग चांदी ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों ने चांदी बैठिए, आप चांदी का कारोबार शुरू किया? ऐसा क्या? पहले तो चूंकि जो परंपरा है आप लोगों की, गाय भैंस आपके घर में रहती है, दूध का आप लोग उत्पाद करते हैं, दूध है, दही है, दूध है, दही है, क्रीम है, घी है, लेकिन ये दूध दही के कारोबार से चांदी के कारोबार में आप लोग कैसे शामिल हो गए? हम लोग यहाँ पे सुनार भाई है तो उससे हम लोग सीखे, जानकारी लिए। उसके बाद हम लोग काम करने लगे और यही सब धंधा हम लोग गाय भैंस का छोड़ दिए, अपना धंधा ही में। अच्छा, यहाँ पे स्वर्णकार थे जिनसे आप लोगों ने ये काम पहले सीखा? हाँ। उसके बाद फिर इस काम में तब्दील हुए। हाँ, तो ये क्या पूरे परिवार की जीविका इससे चल जाती है? ऐसे देखिए खेती गृहस्थी है ना, तो हम लोग खेती गृहस्थी कर लेते हैं और उसके बाद ही धंधा भी करते हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे घर में अगर चांदी का काम करते लाखों की चांदी पड़ी होगी, कभी कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दिक्कत कोई, आराम से रहते हैं। देखिए ये इनका जयप्रकाश जी का एक पुराना घर है इनका। देखिए 2 तल्ले का जो घर हमको दिखा रहे हैं, ऐसे घर आपको अब दिखाई नहीं देंगे। जिस तरह छतें होती हैं, पक्का मकान होता है जो उसकी छतें होती है, उसी तरह ये मकान है। 2 तल्ला इनका छत है। ऊपर भी लोग रहते होंगे, ऊपर भी लोग रहते हैं, सीढ़ियों से अंदर जाते होंगे, ऊपर जाते होंगे और नीचे पूरा परिवार जो है इस काम में इन्वॉल्व है। पूरा परिवार इस काम में शामिल है। तो ये बताइए कि जब शादी ब्याह का सीजन होता है तब तो ऑर्डर आता होगा ज्यादा, आप लोग के बल्क में ऑर्डर आता होगा? हाँ, आता है। कि ऐसा कौन सा मौसम होता है जिसमें ज्यादा इसकी खरीदी बिक्री होती है? देखिए अभी जो है अगहन वाला में चला और उसके बाद फिर फागुन घुसेगा, उसके बाद लगन चलेगा तो अपना माल सेलिंग ज्यादा होगा। और ये चांदी के केवल मछली ही नहीं, और क्या क्या बनाते हैं आप यहाँ पे? सिर्फ मछली बनती है। ये बड़ी साइज की, छोटी साइज की, हर साइज की? ऑर्डर देने के बाद जो भी महाजन देगा ऑर्डर, उस तरह का मछली यहाँ बनती है।
अच्छा अच्छा, तो ये पूरा ये तीनों आपके बेटे हैं आपके? नहीं, भतीजा है। एक भतीजा है, दो बेटे हैं। हाँ, नहीं, भतीजा है, दोनों दोनों भतीजे हैं। अच्छा अच्छा, और दोनों भाई हैं हम लोग। दोनों भाई हैं। अच्छा, दोनों भाई। तो आप लोग खुश हैं इस, ऐसा तो नहीं कि ऐसा कुछ लगता है यार अब क्या काम, पैसे नहीं है, आय नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, देखिए हम लोग जैसे कर रहे हैं ना, तो अपना इस पे थोड़े जी पाते हैं। हाँ। हम लोग का खेती गृहस्थी है, तो खेती गृहस्थी कर लेते हैं, उसके बाद फिर पूंजी के कारण से हम लोग का, पूंजी के कारण से हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। वो थोड़ी पूंजी की कमी है। कमी है। अगर पूंजी सरकार की तरफ से दी जाए तो और बेहतर तरीके से कर सकते हाँ, हैं। बेहतर हो। तो ये एक दिक्कत जो सामने आई है, जयप्रकाश जी जो दिक्कत बता रहे हैं कि अगर बेहतर पूंजी सरकार की तरफ से दी जाए तो ये बेहतर तरीके से इसका कारोबार बृहत स्तर पे कर सकते हैं। ये बताइए कि कहाँ के व्यापारी आते हैं आपके पास? देखिए, यहाँ से व्यापारी आता नहीं है, हम लोग पहुँचाते हैं खुद माल। जैसे पटना हो गया, भागलपुर हो गया, हम लोग जैसे ऑर्डर दिया, चांदी दिया, तो हाँ, बनारस भी चांदी दिया, उसके बाद तब हम लोग ला के यहाँ बना के उसके बाद पहुँचा देते हैं। अब तो चांदी भी महंगी हो गई, अब तो चांदी सस्ती नहीं है, जब तो चांदी भी महंगी हो गई है। महंगी होगी। ये कच्चा माल कहाँ से उठाते हैं चांदी का? चांदी का जैसे महीना देता है ना, महीने से। महाजन देता हाँ, है, महीने, आप उनको बना के हाँ, बना के। तो साफ तौर से ये बही खाता भी आपका वहाँ पे है। अच्छा, ये जो है क्या कभी यहाँ पे कोई राज्य की कोई बड़ी हस्ती, कोई सीएम वगैरह भी कोई आए हैं क्या? हाँ, नीतीश कुमार यहाँ पे आई थी। कब आए थे? अगला साल। पिछले साल आए थे। हाँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल नीतीश कुमार यहाँ पे आए थे और उन्होंने इस गांव का दौरा किया था और यहाँ पे उन्होंने देखा था, काफी खुश हुए थे। कह सकते हैं कि पूरा गांव, पूरा परिवार जो है, इस गांव में जितनी भी आबादी है, अधिकतम आबादी चांदी के कारोबार पे निर्भर है और जितने भी लोग चांदी के कारोबार पे निर्भर हैं, सबकी चांदी है। इस वक्त हम मनिया गांव में मौजूद हैं और हमारे पीछे जो आपको खट खट की आवाज सुनाई दे रही है, ये खट खट की आवाज इस बात की दस्तक है, इस बात का संकेत है कि यहाँ पे आभूषण का काम चल रहा है। जो कच्चा चांदी है उसको, कच्ची चांदी को गहनों में तब्दील किया जा रहा है। इस वक्त हम एक घर में मौजूद हैं, ये हरि यादव का घर है और हरि यादव जो है, आप देख सकते हैं कि एक छोटे से घर में अभी चांदी के गहने तैयार कर रहे हैं। ये मछली तैयार होती है, प्रमुख रूप से इस मनिया गांव में मछली तैयार होती है। लाइट चली गई है, लिहाजा अंदर उतनी रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे और हम ये आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये कब से ये काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ये बताइए सर कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये 4-5 साल से कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास ये जो है, ये कहाँ माल सप्लाई करते हैं आप? ये हम लोग महाजन को दे देते हैं, महाजन बहुत दूर दूर तक जाता है। अच्छा, हाँ। ये बताइए, एक चांदी की मछली को बनाने में कितना दिन लग जाता है? एक मछली बनाने में 2 दिन। 2 दिन लग जाता है? हाँ। 2 दिन में केवल एक मछली? हाँ, 2 दिन एक मछली। कितना कमा लेते हैं महीने में, साल में से, महीने में? महीने में वही 4-5 हजार। एक आदमी 4-5 हजार रुपये कमा लेते हैं। तो घर में और भी सदस्य हैं जो इस पे लगे हुए हैं? नहीं, और कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, सिर्फ हम हैं। तो ये जो है, हाँ। ये एक चांदी बनकर तैयार, एक मछली बनकर तैयार हो जाती है, कितना पैसा, कितने में बेचते हैं उसको? ये वही 600-700 में, 1000 रुपया में एगो। अच्छा, जिस तरह वजन रहेगा उस तरह। वजन के अनुसार। वजन के तो अनुसार। वजन के अनुसार ये चांदी की मछली को तैयार करते हैं और चांदी की मछली ये महाजन को देते हैं, यानी जो गहने के व्यापारी होते हैं उनको दे देते हैं और ये गहने के व्यापारी फिर अपने शोरूम में या अपनी दुकान में गहनों को, चांदी की मछली को बेचते हैं। हम इस वक्त मनिया गांव में मौजूद हैं और मनिया गांव पूरी तरह से चांदी के कारोबार में शामिल है और जब से ये गांव चांदी के कारोबार में शामिल हुआ है तब से इस गांव की सूरत भी बदल गई है। देखिए, यहाँ पे अलग अलग परिवारों के लोग चांदी के कारोबार में शामिल हैं। वो यहाँ पे इस वक्त मछली का निर्माण कर रहे हैं, मछली यहाँ पे बनाई जा रही है और कुछ बनी हुई मछली जो इन्होंने बनाई है अपने हाथों से, वो मैं उसका नमूना, उसका सैंपल हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, काफ़ी करीने से इन मछलियों को तैयार किया गया है जिसकी कीमत 2200 से लेकर 3000 के बीच में है। बहुत ही मेहनत से ये इन मछलियों को तैयार किया जाता है और ये देखिए, ये तो ये बनी हुई मछली है और ये इन्हें फिर साफ करके इन्हें फिर नई मछलियों के रूप में दिखाया जाएगा। क्या नाम है आपका सर? दीपक यादव हुआ सर। दीपक जी, ये बताइए कि ये कब से इस काम में शामिल हैं और कैसा आपका ये कारोबार चल रहा है? ये तो पूर्वज से ही चल रहा है। कितने सालों से?
ये साल तो नहीं बता सकते, लेकिन तीन पीढ़ी हो गया है। यानी जब से होश सवाल हम संभाला तब से आप देख रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई होती है? ये तो बाजार में सप्लाई होता है। कहाँ कहाँ भेजते हैं? भागलपुर, बांका? हाँ, भागलपुर हुआ, पटना हुआ, और बनारस हुआ, बंगाल हुआ, यूपी अच्छा, यानी भागलपुर, बनारस, बंगाल से सब यूपी, हाँ हर जगह ही मतलब जाता है। तो आप महाजन को पहुंचाते हैं या फिर वो खुद लेने के लिए आते हैं? नहीं, महाजन को पहुंचाना पड़ता है। पहुंचाना पड़ता है। तो क्या आप इस कारोबार से खुश हैं? एक चीज हम ये भी जानना चाहेंगे दीपक यादव जी कि दरअसल जो बिहार में यादव समुदाय है वो कहते हैं कि दूध के कारोबार में शामिल है, दूध डेयरी में शामिल है। आप लोग का ये गांव कैसे, मतलब कि दूध से इधर कैसे शिफ्ट हो गए, दूध से चांदी में कैसे शिफ्ट हो गए, क्या वजह थी इसकी? हम लोग यादव जात का है, लेकिन पूर्वज से ही चल रहा है। तो जब पूर्वज से ही चल रहा है तो काम तो यही हम लोग का करना होगा, और कर रहे हैं, अभी तक भी चल ही रहा है। तो आप जैसे शादी ब्याह का सीजन होता है, अब तो नवंबर दिसंबर है, ठीक है, इसके अलावा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 5 महीने में कितने का कारोबार कर लेते हैं आप? कितने किलो चांदी का आभूषण आप तैयार कर लेते हैं? देखिए, इसका कोई मतलब लिमिट नहीं है। जैसे मतलब एक आदमी हम काम करेंगे तो महीना में वही मतलब 1 किलो 1.5 किलो तक बना सकते हैं मात्र में। उसका वही मजदूरी मान के चलिए, मतलब 6,000-7,000 आ जाता है। 6-7 हजार रुपये आ जाते हैं। तो घर के कितने लोग इसमें शामिल होते हैं? ये तो सब मतलब बच्चा उतरू जैसे भी है, मतलब और जो भी है, हम सब मिलकर काम करते हैं तो घर का हो जाता है, अपना खर्चा निकल जाता है। अगर 7,000 अगर आपको मनिया गांव में हो जाता है तो इससे बुराई नहीं है, और भी दूसरा कारोबार होगा, लेकिन ये आप लोगों ने इसे अपना लिया है। तो क्या सरकार से भी कोई प्रोत्साहन मिलता है, कोई सरकार से कोई प्रोत्साहन राशि मिलती है? अच्छा, क्या नीतीश कुमार भी यहाँ पे आए थे क्या? हाँ सर, आया तो था। कब आए थे नीतीश कुमार? वही मतलब हो गया 2 साल तो हो गया। अच्छा, तो क्या उन्होंने कहा था उस दौरान? तो आया तो, लेकिन हम लोग का तो कुछ इसका मतलब लाभ तो नहीं मिला है। अच्छा, लाभ नहीं मिला है। तो आगे क्या, जैसे 3 पीढ़ियों से आपका पुश्तैनी आपका ये व्यापार है, तो लगता है कि ठीक ठाक काम चल रहा है? हाँ, काम तो ठीक ठाक चल रहा है अपना मिला जुला कर। ये कौन सी मशीन है, जो मशीन आप दिखा रहे हैं, वो मशीन कौन सी है? मतलब इसी का साइज होता है, जैसे मतलब पत्थर होता है, ये सब मुंडी होता है, चोया, मतलब इसका पत्थर निकलता है। अच्छा, हाँ। उसके बाद तो टोटली हाथ से काम होता है। तो चांदी का छड़ भी आप लोग रखते होंगे, तभी तो आप लोग छड़ क्या रखेंगे, तो दुकानदार मतलब चांदी देता है, आप अपना काम करते हैं। तो ये पूरा परिवार आपका शामिल है। इस पे क्या करते हैं? इस पे ये वो काम करने का औजार हुआ, ठोकने का औजार हुआ, मतलब साइज ये सब करने का टोटली औजार हुआ, मतलब काम करने का। तो ये हम आपको मनिया गांव, तो हम मनिया गांव की आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, तस्वीरें बता रहे थे कि चांदी के कारोबार में शामिल होकर इस मनिया गांव की सूरत किस तरीके से बदली। कुछ और मुद्दों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे, लेकिन ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है कि बांका एक जो कि बिहार के पिछड़े जिले के रूप में शामिल है, देश में पिछड़े जिले के रूप में शामिल है, लेकिन एक छोटा सा गांव है मनिया। आबादी कितनी है शहर की, गांव की? आबादी तो सर 100 घर से ऊपर है सर। अच्छा, देखिए 100 घर से ऊपर इस गांव में है, लेकिन 100 में से 95 घरों में चांदी के गहनों को बनाने का काम होता है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। हालांकि ये लोग पिछली 3 पीढ़ियों से इस कारोबार में शामिल हैं। दरअसल इस गांव में कुछ स्वर्णकार रहते थे, जिनसे इन लोगों ने ये कला सीखी है, और धीरे धीरे इस कला में इतने पारंगत हो गए कि आज इनकी चर्चा न केवल बिहार बल्कि पूरे भारतवर्ष में है। लोग महाजन से ये लोग चांदी के लेते हैं और फिर उसके बाद ये गहने मछली तैयार करते हैं। हालांकि और भी चांदी की अंगूठी तैयार करते हैं, चांदी के पायल तैयार करते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख काम इनका इस रूप में ये चांदी है जो हमारे हाथों में दिख रहा है, जो चांदी की मछलियां इन्होंने तैयार की है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, मनिया गांव, बांका।